हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ऑल इन वन बेस्ट यूट्यूब चैनल पर। और अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, कर और आपके सिक्के। इस प्रकार से अपन राजस्थान के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो ये राजस्थान पुलिस के लिए क्लासेस चल रही है, लेकिन आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके अगर सिलेबस में ये टॉपिक डले हुए हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट की बात करें तो लगभग आपका एग्जाम जून मंथ में होने की प्रबल संभावना है भैया ना। जून मंथ में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं। पहला प्रश्न अपना स्क्रीन पर आ चुका है। मटक विच्छेद चूसराई ये क्या है? तो बताइए भाई। मटक विच्छेद चूसराई ये क्या है? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देशी कपड़ों के स्थानीय नाम, कृषि यंत्रों के नाम, सिंचाई के साधन के स्थानीय नाम। तो मटक विच्छेद चूसराई ये आदि क्या है? आपके राजस्थान के स्थानीय कर। ठीक है, राजस्थान के स्थानीय कर है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालद क्या है भाई? अगला प्रश्न है बालद क्या है? तो बालद है भाई सारथवाह, बख्शी, सैनिक, आकर्षक। तो बालद कहलाता है सारथवाह। बालद होता है सारथवाह, जो बेल के ऊपर जो सामान लाद के ले जाते हैं उसे सारथवाह या बालद कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन आ चुका है भाई यहाँ से भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तिवारा कर। तो तिवारा कर वसूला जाता है। तो तिवारा कर कब वसूला जाता है? ऐसा ही 2021 में क्वेश्चन आया था भाई। औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, कृषि उत्पादों पर। तो तिवारा कर कब वसूला जाता था? ये आपका दीपावली और जैसे होली जैसे बड़े त्योहार होते थे उस समय आपके यहाँ पर तिवारा कर वसूला जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ, अगला प्रश्न है रहदारी बाप पेशकश आदि क्या है? ये क्या है भाई? कृषि यंत्रों के नाम, कुओं के नाम, कपड़ों के नाम, स्थानीय करों के नाम। तो ये भी आपके क्या है? स्थानीय कर। रहदारी बाप पेशकश आदि स्थानीय करों के नाम है भाई। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाला जो कागजात कहलाते थे उन्हें क्या कहते थे भाई? मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाने वाले कागजात फरमान कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई? फरमान कहलाते थे। सॉरी, ये आपके हुजबुल हुक्म कहलाते थे भाई ना। हजबुल हुक्म, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई। अगला प्रश्न है, दीवान के नीचे के विभाग बख्शी के संबंध में असम्मिलित है। फौज बख्शी मंत्रियों का प्रमुख होता था क्या भाई? तो है ना, तो आपको यहाँ पर असम्मिलित चुनना है। तो असम्मिलित में फर्स्ट ऑप्शन ही असम्मिलित है, क्योंकि फौज बख्शी होता था सैनिकों का क्या होता था? प्रमुख होता था वह ना। सैनिकों का क्या होता था? प्रमुख होता था। रसद बख्शी रसद सामग्री का प्रमुख होता था। मीर बख्शी किलेदार होता था। नाया बख्शी आपके सेना व किलों को खर्चों को संभालने वाला होता था, उसे नाया बख्शी कहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? तो मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियां की बात करें तो मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियां, इधर ध्यान दें तो 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी थी आपके, कौन सी श्रेणी थी भाई? प्रथम श्रेणी, जिसमें आपके 16 ठिकाने थे। ठीक है, इसके अलावा आपके दूसरी
दूसरी आपकी जो द्वितीय श्रेणी थी भाई, ठीक है, द्वितीय श्रेणी, और ये द्वितीय श्रेणी की बात करें तो इसमें कितने ठिकाने थे, तो इसमें आपके 32 ठिकाने थे, 32 ठिकाने थे भैया ना। थर्ड आप बात करें थर्ड, तो तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और इसमें कितने ठिकाने थे भैया आपके, इसमें 100 प्लस ठिकाने थे, 100 से भी अधिक इसमें क्या थे, ठिकाने थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। मेवाड़ में सामंतों की श्रेणियां थी 3। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सामंतों की श्रेणियों में असममित थे श्रेणी और ठिकाने। प्रथम श्रेणी में 8 ठिकाने, द्वितीय श्रेणी में 32 ठिकाने, तृतीय श्रेणी में 100 से अधिक ठिकाने। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, असममित अपन को ढूंढना है। अभी अपन ने चर्चा की थी प्रथम श्रेणी में 16 ठिकाने थे भैया ना, 8 नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर, मारवाड़ में मेहमान के घर आने पर उसे अफीम खिलाकर उसका स्वागत किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो मारवाड़ में भाई जब मेहमान आते हैं घर पर तो उनको उनके स्वागत में उनको अफीम खिलाई जाती है, और इस रस्म को रियाण की रस्म कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा रियाण की रस्म। चलिए अगला प्रश्न, डाबी जीवनी कहाँ की सामंत श्रेणियां थी। तो देखो एक बात करें जैसलमेर दुर्ग की, जैसलमेर दुर्ग है भैया, है ना, जैसलमेर दुर्ग के दाएं ओर, जैसलमेर के दुर्ग के दाएं ओर तो कौन सी सामंत श्रेणी रहती थी, जीवनी, जीवनी सामंत श्रेणी रहती थी, ठीक है। ये सामंत की श्रेणी थी भाई जीवनी, और बाएं ओर आपके रहती थी डाबी, डाबी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसलमेर दुर्ग के बाएं ओर डाबी और दाएं ओर जीवनी सामंतों की श्रेणियां रहती थी, और ये किससे संबंधित है, तो जैसलमेर से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, ठीक है। इनमें सर्वोच्च सिरोपाव था, पटवार 2017 में क्वेश्चन आया था भाई, पाल की सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव या कड़ा दुशाला सिरोपाव। तो इसका सही आंसर होगा हाथी सिरोपाव, और ये कहाँ से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 2017 में क्वेश्चन आया था, जो कि सर्वोच्च सिरोपाव था मारवाड़ का। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मध्यकालीन स्थानीय कर है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, राजस्थान में जो मध्यकालीन स्थानीय कर है वो कौन सा है, तो वो है आपका ग्रामीण बराड़, ठीक है। देखो ये तीनों भी क्या है आपके, अभव्य, कंधक और वेणी, ये भी आपके स्थानीय कर है, ठीक है, स्थानीय कर। लेकिन ये स्थानीय कर 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य थे भैया ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो कर थे ये थे आपके, ये अभव्य, कंधक और वेणी। ग्रामीण बराड़ ये आपके 15वीं यानी कि मध्यकालीन ये आपके स्थानीय करता ग्रामीण बराड़, जो कि सामंतों के द्वारा दिया जाता था। किसके द्वारा, सामंतों के द्वारा युद्ध के लिए दिया जाता था भैया ना, ये ध्यान में रखना, ग्रामीण बराड़। चलिए अगला प्रश्न, राजवी, सरदार, गिनायत, मत्सुकी सामंतों की श्रेणियां कहाँ प्रचलित थी, बताइए भाई। राजवी, सरदार, गिनायत, मत्सुकी सामंतों की श्रेणियां कहाँ प्रचलित थी, जयपुर में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, जैसलमेर में। देखो बात करें राजवी, सरदार, गिनायत, मत्सुकी सामंतों की श्रेणियां थी आपके, ये जो 4 श्रेणियां थी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, इस प्रकार से जो ये 4 श्रेणियां थी ये आपके मारवाड़ में प्रचलित थी। राजवी, सरदार, गिनायत, मत्सुकी, ये मारवाड़ की क्या थी भाई, प्रचलित श्रेणियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा भाई ध्यान से, ये राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिका, ठीक है, अक्षपटलिका का संबंध किस से था, तो राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राजकोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी, विदेशी नीति में से संबंधित अधिकारी। तो ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य में जो आय व्यय का जो ब्यौरा रखने वाला अधिकारी है उसे अक्षपटलिका कहा गया है 8वीं से 12वीं सदी के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न,
हाँ जी, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए भाई। सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला राजस्व कर रेख कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? पट्टा रेख, भर्तु रेख। ठीक है, तो देखो सामंतों के द्वारा राजा को रेख कर दिया जाता था भाई। कौन सा कर दिया जाता था? रेख कर दिया जाता था। एक तो दिया जाता था आपके पट्टा रेख और एक दिया जाता था आपके भर्तु रेख। देखो पट्टा रेख की बात करें तो पट्टा रेख में आपके निश्चित निश्चित भूमि के लिए जो कर दिया जाता था उसे पट्टा रेख कहते थे भाई। और भर्तु रेख की बात करें तो भर्तु रेख में अनिश्चित भूमि के लिए जो कर दिया जाता था उसे भर्तु रेख कहते थे। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन आपके हो गए रॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 व 2 दोनों कथन सही नहीं है भाई इसके, है ना, दोनों कथन सही नहीं होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता था। जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन आया था भाई। राजस्थान में एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाला जो पत्र व्यवहार है उसे खरीता कहते थे भाई, ना। इसे क्या कहते थे? खरीता कहते थे। राजा का एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार क्या क्या कहते थे? खरीता कहते थे भाई, है ना। और सनद को क्या होता है? सनद। अर्जास्त क्या होता है? और इसके बारे में अपन आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। सनद, अर्जास्त और परवाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा की सेना के द्वारा युद्ध में जाते समय गांव में शिविर लगाया जाता था। उस गांव से भोजन व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था? बताइए। जब राजा की सेना युद्ध लड़ने जाती थी कहीं भी, तो भाई वो जिस गांव में रुकती थी उस गांव से कर लिया जाता था भाई, है ना। वहां पर शिविर लगाया जाता था और उसी गांव से क्या लिया जाता था? भोजन व्यवस्था के लिए कर लिया जाता था। और इस कर को कहते थे खिचड़ी कर। कौन सा कर? खिचड़ी कर। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सनद का अर्थ क्या है भाई? बताइए। सनद का अर्थ क्या है? किसी स्थल पर उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। किसी स्थल पर उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का जो प्रमाण पत्र है उसे ही सनद कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अर्जी और प्रार्थना पत्र को कहते हैं अर्जास्त कहते हैं भाई, ना। अर्जास्त, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अर्दास्त कहते हैं इसे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजा के बेटे की शादी होने पर सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर था। राजा के बेटे की शादी होने पर सामंतों के द्वारा दिया जाने वाला कर था वो था आपका सामंतों के द्वारा। देखो, राजा के बेटे की शादी पर सामंतों के द्वारा जो दिया जाने वाला कर था नजराना कर। ये नजराना कर आपके आमेर और मेवाड़ में दिया जाता था भाई, ना। आमेर और मेवाड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा नजराना कर। ठीक है, चाकरी कर क्या था भाई? सामंतों द्वारा युद्ध व शांति के लिए दिया जाने वाला कर। इसे क्या कहते थे भाई? चाकरी कर कहते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। खिचड़ी कर पर भी चर्चा की थी, जहाँ पर राजा अपना शिविर लगाता था युद्ध में जाते समय, तो उस गांव से भोजन के रूप में कर लिया जाता था खिचड़ी लाग। इसे खिचड़ी लाग कहते थे भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। घुड़सवारी कर की बात करें तो राजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसके लिए घोड़े खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे, इसे घुड़सवारी कर कहते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अर्जी एवं प्रार्थना पत्र को क्या कहा जाता था? तो अभी अपन ने चर्चा की थी, अर्जदाश्त कहा जाता था भैया, ना। अर्जदाश्त। ठीक है, ये अभी इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी भाई। उपस्थिति को दर्शाता था भाई, या उत्तराधिकारी को, किसी स्थान के उत्तराधिकारी या किसी जगह पर अधिकारी की उपस्थिति को सनद के द्वारा दर्शाया जाता था। और राजा से राजा का पत्र व्यवहार, राजा से राजा का जो पत्र व्यवहार है उसे खरीदा कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ताजमी खास चौकी सामंतों की श्रेणियां कहाँ पर थी? तो देखो, ताजमी और खास चौकी आपकी थी जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर की ये सामंत श्रेणियां थी
ताजमी और खास चौकी। चलिए अगला प्रश्न, किस शासक ने, एक सेकेंड, हाँ, किस शासक ने जयपुर को 12 भागों में बांट दिया था और यह 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध भी हुई? तो बताइए भाई, किस शासक ने जयपुर को 12 भागों में बांटा और ये 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध भी हुई? तो ये है पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और पृथ्वीराज कच्छावा तो सही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज कच्छावा की खानवा के युद्ध में ये क्या हुए थे, खानवा का जो युद्ध हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए। ठीक है, खानवा के युद्ध में वीर गति इन्हें मिली थी भाई, पृथ्वीराज कच्छावा, आमेर के शासक थे ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सामंतों द्वारा राजा को युद्ध और शांति के लिए दिए जाने वाला जो कर थे उसे क्या कहते थे? अभी चर्चा की थी अपने, सामंतों द्वारा राजा को युद्ध और शांति के लिए जो दिए जाने वाला कर था वो कर के कहते थे चाकरी कर। ठीक है, चाकरी कर। नजराना कर राजकुमार की शादी में के समय लिया जाता था भाई, और ये आमेर और कहाँ पर लिया जाता था, मेवाड़ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। राज्य का मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था, राज्य का मुख्य न्यायिक अधिकारी कौन होता था भाई? दीवान, प्रधान, बख्शी या राजा? तो देखो, राज्य का जो मुख्य न्यायिक अधिकारी होगा राजा। ठीक है, तो न्याय कौन करता था, और राजा करता था, और राजा ही मुख्य न्यायाधिकारी होता था। दीवान की बात करें तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री। दीवान को क्या कहते हैं भाई? प्रधानमंत्री कहते हैं, इसका उपनाम मान सकते हैं आप प्रधानमंत्री। ठीक है, राजा की अनुपस्थिति में ये शासन को संचालित भी करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कोटा बूंदी में इसे क्या कहते थे भाई? दीवान कहते थे। कोटा बूंदी में क्या कहते थे भाई? इसे दीवान कहते थे। जयपुर में इसे क्या कहते थे? जयपुर में इसे मुसाहिब कहते थे। इसी पद का नाम क्या था? मुसाहिब या प्रधानमंत्री। ठीक है, या प्रधानमंत्री भी से कहते थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेवाड़, मारवाड़ और आपके बीकानेर में भी इन्हें प्रधान या प्रधानमंत्री कहा जाता था भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान में मध्यकालीन स्थानीय कर है आभव्य कर, कंधक कर, वेणी कर, गामीन ब्राड़ कर। तो गामीन ब्राड़ कर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मध्यकालीन कर है, बाकी ये भी कर है, लेकिन ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के जो कर है ये आभव्य, कंधक या वेणी कर है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजवी सरदार गिनायत मत्सुकी, ये आपके मारवाड़ की सामंत श्रेणियां है भैया, इसके बारे में पर चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो देखो, मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का जो सर्वप्रथम प्रारंभ है वो आपके क्या था? राव चूड़ा ने। देखो, मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले कौन थे? राव चूड़ा। ठीक है, लेकिन जब जो ये सामंती व्यवस्था है, सामंत व्यवस्था, इसका जो निर्माण काल है भैया ना, निर्माण काल बोल दो, या ये जो व्यवस्था ये फलती फूलती कब है भाई? कब फली फूली? तो ये आपके राव जोधा के काल में फूली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसका सही आंसर तो होगा आपका राव चोड़ा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, डाबी जीवनी कहाँ की सामंत श्रेणियां थी? अभी अपन ने चर्चा की थी, जैसलमेर दुर्ग के दाईं ओर तो जीवनी, ठीक है, और बाईं ओर डाबी। ये दोनों सामंत श्रेणियां जैसलमेर से संबंधित है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न, युवराज के लिए जनता व सामंतों द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? देखो, नाम से पता चल रहा है युवराज के लिए जनता व सामंतों के द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए जो दिया जाने वाला कर था वो घुड़सवारी कर था। ठीक है, घोड़ा खरीदने के लिए घुड़सवारी कर दिया जाता था। अच्छा जी, अगला प्रश्न,
युगराज के लिए जनता व सामंतों के द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो देखो, युगराज के लिए जनता व सामंतों के द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए दिया जाने वाला कर वो घुड़सवारी कर कहलाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम अभी अभी जस्ट अपन ने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछले वाला क्वेश्चन भी वही था भाई। वो कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मण को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। राजा के द्वारा अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। बताइए वो कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था, फिर उसके बदले में भूमि कर नहीं लिया जाता था ब्राह्मणों से। ठीक है, तो बताइए इसे क्या कहा जाता था, कौन सा भूभाग था भाई वो? अग्रभाग, अग्रहार, अग्रदान या भूमि दान। तो इसे कहते हैं अग्रहार। ठीक है, अग्रहार सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई? सैनिक सेवा के बदले, अगर आप सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि सामंत कहलाते थे तो इसे कहते थे ग्रासिया सामंत। ठीक है, ग्रासिया सामंत इन्हें कहा जाता था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि सामंत कहलाते थे, वो कहलाते थे आपके ग्रासिया सामंत। ठीक है, चलिए। और बलिदान, अगर कोई बलिदान दे देते थे, बलिदान के लिए जो कौन सी बलिदान वाले के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे भूमिया सामंत कहते थे भैया ना, भूमिया सामंत कहते थे। अगर किसी सैनिक के द्वारा बलिदान दे दिया जाता था राज्य के लिए तो उसको भूमि जो दान दी जाती थी तो उस भूमि का क्या होता था? भूमिया सामंत कहलाता था। यह आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर उत्तराधिकारी यानी कि जो राजा का उत्तराधिकारी होता था वो शुल्क नहीं लिया जाता था? तो एकमात्र ऐसी जो रियासत थी राजस्थान में वो होती है आपके जैसलमेर रियासत। कौन सी रियासत? जैसलमेर रियासत। किसने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था? किशोर सिंह, पृथ्वीराज, अशोक परमार, राज सिंह। तो किसने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था? तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये घटना है भाई, और वहां पर तलवार जो बंधाई कर लगाया था वो लगाया था आपके पृथ्वीराज ने। ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, वह सामंत जिन्हें राज्य में दिए बलिदान के बदले भूमि प्रदान की जाती थी वह कहलाते थे। बताइए, अभी अपन इस पर चर्चा की थी। जो सामंत बलिदान देते था अपने राज्य के लिए तो उन सामंत को भूमि दी जाती थी, और वो भूमि क्या कहलाती थी? वो भूमि के जो सामंत होते थे वो क्या कहलाते थे? वो आपके भूमिया सामंत कहलाते थे। भूमिया सामंत वो कहलाते थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आमेर मेवाड़ में उत्तराधिकारी शुल्कों को क्या कहा जाता था? अभी अपन ने चर्चा की थी भाई, आमेर और मेवाड़ में जो उत्तराधिकारी शुल्कों को क्या कहा जाता था? नजराना कहा जाता था भैया ना। क्या कहा जाता था? नजराना। हाथी सिरोपाव कहाँ प्रचलित था? ये पटवार में भी क्वेश्चन आया था। हाथी पर सिरोपाव ये आपके मारवाड़ से संबंधित है। जो सर्वोच्च सिरोपाव माना जाता था वो माना जाता था आपके हाथी सिरोपाव, और ये मारवाड़ से संबंधित है। एग्जाम में पटवार में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। पशुओं के चरने हेतु प्रयोग भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि, चरनोता भूमि, अग्रहार, उपरोक्त सभी। तो देखो, पशुओं को चरने हेतु प्रयोग में जो भूमि लाई जाती थी वो भूमि को अपन चरनोता भूमि कहते थे भैया ना। कौन सी भूमि कहते थे? चरनोता भूमि। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, चरनोता भूमि। अगला प्रश्न, राजा अपनी राजकुमारी के विवाह के समय कौन सा कर वसूलता था? राजा अपनी पुत्री होती थी, राजा अपनी पुत्री के विवाह के समय यानी कि राजकुमारी के विवाह के समय एक कर वसूलता आता था, और उस कर का नाम था न्योत कर। ठीक है, उस कर का नाम क्या था भाई? न्योत कर था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरानी या उन्नाव पेवल क्या है? कृषि के औजार, स्थानीय कर,
कृषि भूमि के प्रकार, सामंतों की श्रेणियां। तो बारानी, उन्नाव ये क्या है? तो ये आपके ना तो कृषि के औजार है ना स्थानीय कर है, ये आपके हैं कृषि भूमि के प्रकार। कृषि भूमि के प्रकार हैं भाई, ठीक है। एक तो है आपके बारानी और एक है आपके उन्नाव। बारानी इसमें क्या होता है भाई, बरसात से सिंचाई, बरसात से जहाँ पर सिंचाई होती है उसे कहते थे बारानी भूमि, ठीक है। और उन्नाव भूमि यह कि आपकी जो पीवल भूमि होती थी, वो जो अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है, जहाँ पर है ना, अन्य स्रोत से जहाँ पर सिंचाई होती थी उसे कहते थे उन्नाव या पीवल, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला कहलाता था। देखो भाई, हर किसी राज्य में एक कूटनीति का जो पत्र व्यवहार करने वाला एक होता था भाई अधिकारी, तो उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपके आया है। जो कि कूटनीति पत्र, जैसे कि विदेश मंत्रालय भी आपने कूटनीति पत्र को व्यवहार करता है, इसी प्रकार से उस समय राज्य में कूटनीति पत्र व्यवहार कौन करता था, तो उस कहते थे मीर मुंशी, उसे कहते थे, ठीक है, मीर मुंशी इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नैमित्तिक की बात करें तो ये आपका राज ज्योतिष होता था, ठीक है, ये राज्य का क्या होता था, ज्योतिष होता था। एक सेकेंड, ये आपका होता था राज ज्योतिष, ठीक है। खरीदा अपन ने चर्चा कर चुके हैं भाई, राजा से राजा को क्या दिया जाता था भाई, इसमें राजा से राजा को क्या दिया जाता था, जो पत्र व्यवहार किया जाता था भाई ना, पत्र व्यवहार, राजा से जो एक राजा दूसरे राजा को जो पत्र व्यवहार करता था उसे खरीदा कहते थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर मुंशी। चलिए अगला प्रश्न, राज्य ज्योतिष को क्या कहा जाता था? अभी अपन ने जस्ट इस पे चर्चा की थी। राजस्थान में जो राज्य ज्योतिष होता था उसे अपन क्या कहते हैं, उसे नैमित्तिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, नैमित्तिक। चलिए अगला प्रश्न, सामंतों द्वारा युद्ध के समय राजा को दिया जाने वाला कर है। सामंतों के द्वारा युद्ध के समय राजा को दिया जाने वाला मुनि बराड़ कर, न्योत कर, हाथी सिरोपाव कर, रेख कर। देखो चारों करों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सामंतों द्वारा युद्ध के समय राजा को जो दिए जाने वाला कर था वो था आपके मुनि बराड़ कर, ठीक है, मुनि बराड़ कर। न्योत कर ये कब लिया जाता था, राजकुमारी के विवाह के अवसर पर। राजकुमारी होती थी राजा की पुत्री, उसके विवाह के अवसर पर न्योत कर लिया जाता था। हाथी सिरोपाव ये आपके मारवाड़ में है भाई, जो कि एक सर्वोच्च सिरोपाव माना जाता था, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। रेख कर ये सामंतों द्वारा जो भूमि कर दिया जाता था ना भाई, भूमि कर, उसे कहते थे रेख कर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताजिम, बाएं पसाव, हाथ कुरब क्या थे? बताइए भाई, ताजिम, बाएं पसाव, हाथ कुरब आदि क्या है भाई? ये सामंतों की श्रेणियां, सामंतों के सम्मान, सामंतों के प्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताजिम और बाएं पसाव और हाथ कुरब ये सभी आपके सामंतों के सम्मान थे भैया। तो ये आप सबके क्या है, ये क्या थे भाई, सामंतों के सम्मान थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, जो जो राजा होते थे वो अपने नाम के आगे क्या क्या लगाते थे, किस किस रियासत में क्या क्या राजा अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे कि अपन पहले मेवाड़ की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद अपन मारवाड़ की बात करेंगे, ठीक है, मारवाड़ बोल दो या फिर इसमें आके बीकानेर भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे जयपुर की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे वागड़ की, वागड़ यानी कि आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र कहलाता था भाई आपके, ठीक है। प्रतापगढ़ की भी बात कर लेंगे भाई, इसी के साथ जैसलमेर की भी यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है, जैसलमेर।
मेवाड़ के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे लगाते थे एक तो राणा, ठीक है, रावल, और एक आपके लगाते थे महाराणा, ठीक है, महाराणा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, मारवाड़ की बात करें या बीकानेर की बात करें तो ये आपके लगाते थे आपके राव, ठीक है, राव, और लगाते थे आपके महाराजा, महाराजा ये आपके लगाते थे, ठीक है। जयपुर की बात करें तो ये सवाई की उपाधि भी लगाते थे, ये मिर्जा की उपाधि भी लगाते थे, इसके साथ ये राजा की भी उपाधि लगाते थे, ठीक है। वागड़ की बात करें, वागड़ के जो होते थे इनको महारावल ये लगाते थे आपके महारावल, महारावल की उपाधि लगाते थे वागड़ के शासक। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं, प्रतापगढ़ के भी आपके महारावल लगाते थे भाई ना, क्या लगाते थे, महारावल। जैसलमेर के क्या लगाते थे भाई, ये आपके लगाते थे रावल और महारावल ये लगाते थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपके हाड़ौती में कोटा बूंदी में ये लगाते थे आपके महाराव, ठीक है, महाराव ये आपके लगाते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हैं? तो ये क्वेश्चन आपके आरएस में भी आ चुका है भाई, योद्धे, मालव, अर्जुनायन या राजनय। तो राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं? तो मालव सभ्यता के सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त होते हैं मालव से, है ना, मालव सिक्के, मालव जन के। इकेवड़ी, देवड़ी सामंतों के सम्मान कौन सा प्रकार है, बताइए भाई। इकेवड़ी और देवड़ी की यहाँ पर हो गई है बात, तो सामंतों का कौन सा सम्मान है भाई, ये बताइए। तो ये आपका है ताजिम, ताजिम है ना। बाएं पसाव और हाथ कुरब ये भी आपके क्या है भाई, सामंतों के सम्मान है। बाएं पसाव में भाई जब जब सामंत दरबार में आता था उस समय जब राजा सामंत की पीठ थपथपाता था, तो इस प्रकार से बाएं पसाव इस सम्मान को कहा जाता था। हाथ कुरब की बात करें तो हाथ कुरब में राजा सामंत को गले लगाता था, तो इस प्रकार से सम्मान दिया जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ताजिम जो ये भी एक तरीका से सम्मान दिया भाई, है ना। ताजिम में जब सामंत आता था भाई राज दरबार में, तो राजा एक बार खड़ा होता था और एक बार वापस बैठता था, इस प्रकार से सामंतों को ताजिम में खड़े होकर और बैठकर सम्मान दिया जाता था राजा के द्वारा, ठीक है। केवड़ी और देवड़ी सामंत के सम्मान है भाई, ये ताजिम वाले सम्मान है। केवड़ी यानी कि एक बार राजा अगर सामंत आता है राज दरबार में तो एक बार क्या होगा, खड़ा होगा, एक बार खड़ा होगा, ठीक है। दौड़ी में सामंत के आने व जाने दोनों पर खड़ा होना, ठीक है। अगर जब सामंत आता है भाई दरबार में एक बार खड़ा होना, तो एक बार जब खड़ा होता है राजा तो एक बार खड़ा होने वाला जो इकेवड़ी ये सामंत का सम्मान माना जाता है भाई। और दौड़ी सामंत के आने जाने पर दोनों बार जो खड़ा हो जाता है राजा के द्वारा, उसे दौड़ी सामंत का सम्मान कहते हैं, ठीक है। ये ताजिम सम्मान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नगरीय व्यवस्था को देखने वाला जो सैनिक कर्मचारी की जांच भी करता था उसे क्या कहते थे, बताइए भाई। सैनिक कर्मचारी के खर्चों की भी जांच करेगा ये आपके, और नगरीय व्यवस्था को भी देखेगा। देखो नगरीय व्यवस्था को भी देख रहा है और आपके जो सैनिक कर्मचारी है उनकी जांच भी ये कर रहा है, और तो इसे क्या कहते हैं, नैमित्तिक, शिकदार, दीवान या मीर मुंशी। नैमित्तिक की बात करें तो इसे अपन क्या कहते हैं, राज ज्योतिष, ठीक है, राज ज्योतिष कहते हैं। शिकदार की अपन ने पर चर्चा की थी, सॉरी शिकदार की अपन ने भी चर्चा नहीं की, शिकदार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, शिकदार। दीवान प्रधानमंत्री होता है भाई, उपनाम दीवान का,
ठीक है। मीर मुंशी ये आपके कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला, ठीक है। कूटनीतिक जो पत्र व्यवहार करने वाला होता है उसे मीर मुंशी कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन आर्थिक राजस्व से संबंधित परामर्श राजा को देता था? बताइए भाई। राजा को आर्थिक राजस्व संबंधी जो परामर्श राजा को कौन देता था भैया ना? इनमें से कौन? दीवान, ताजिम, मीर मुंशी, नैमितिक। नैमितिक होता था राज ज्योतिष। तो ये आपको पता है भाई, ये आर्थिक और राजस्व संबंधित परामर्श नहीं देगा क्योंकि ये ज्योतिष विद्या से संबंधित है, ठीक है। मीर मुंशी कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला, ठीक है। ताजिम आपके कौन होता है भाई? और ताजिम आपके ये सामंतों का सम्मान है भाई, सामंतों का सम्मान। अच्छा, दीवान, तो इसका सही आंसर होगा आपका दीवान, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजा की अनुपस्थिति में राज्य को संभालने वाला कहलाता था मुनीम, नैमितिक, उपरोक्त दोनों या देश दीवान? तो देखो, राजा की अनुपस्थिति में राज्य को संभालता था देश दीवान, देश दीवान, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। झाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में? बताइए भाई। झाड़शाही सिक्के के बारे में बात हो रही है भाई, झाड़शाही सिक्के। और ये जो झाड़शाही सिक्के है राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मुगलों के द्वारा जयपुर रियासत में चलाए गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता था, झाड़शाही सिक्के ये आपके जयपुर रियासत में चलाए गए थे और इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अजमेर में बात करें तो आपके सोमलेखा के सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। किसने दिखाया? और यहाँ के एक सिक्के हैं जिन पर श्री अजय देव मिलता है, ठीक है। और ये दोनों सिक्के चौहान शासक अजय राज के द्वारा चलाए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है ना। सोमलेखा इनकी पत्नी थी, इनसे संबंधित सिक्के भी चलाए गए थे और श्री अजय देव उन सिक्कों पे उत्कीर्ण मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अजमेर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिक्कों के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है, सिक्कों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आपके देख सकते हैं, आप कोटा में देख सकते हैं, कोटा में कौन कौन से सिक्के चलते हैं भाई? गुमान शाही सिक्के आपके कहाँ पर चलेंगे? कोटा में चलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ मदन शाही और इसके अलावा आपके हाली सिक्के चलते हैं। अच्छा, जयपुर में आपके हाली सिक्के जयपुर में भी आपके चलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ना। हाली सिक्के आपके जयपुर में भी चलते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शाही, ठीक है, मोहम्मद शाही जो सिक्के हैं ये भी आपके कहाँ पर चलते हैं? जयपुर में चलते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर की, ठीक है। जो जोधपुर की अब चर्चा करते हैं भाई, जोधपुर में कौन से सिक्के चलते हैं? तो जोधपुर इम्पोर्टेंट है भाई, तो यहाँ पर जोधपुर की सिक्के की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपके डप्पू शाही सिक्का चलता है, एक तो इम्पोर्टेंट है। गज शाही सिक्का चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पर भीम शाही सिक्का चलता है, भीम शाही सिक्का। और इसके अलावा आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट है विजय शाही सिक्का, विजय शाही सिक्का। ये सारे सिक्के आपके जोधपुर रियासत से संबंधित है। और एक और सिक्के चलते थे आपके यहाँ पर गदिया सिक्के, ये गदिया सिक्के गदिया के आकार के होते थे भाई, इसलिए इन्हें गदिया सिक्के कहा जाता था। और गदिया सिक्के सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में चले थे। सभी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढींगला भिडरिया नाथद्वारा, ये क्या है भाई? ढींगला नाथद्वारा और नाथद्वारिया
बिटरिया ये क्या है? ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में दरिपटियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो अपना टॉपिक सिक्के चल रहा है तो ये सिक्के ही होंगे भाई। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ढींगला, बिटरिया, नाथ द्वारा। ठीक है, ढींगला बिटरिया आपकी ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से संबंधित है, जो कि आपके कहाँ पर आता है? मेवाड़ में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस रियासत के सिक्कों पर विक्टोरिया का चित्र अंकित किया गया था? तो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का जो चित्र है वो आपके किस रियासत ने अंकित करवाया था भाई? तो ये काम करवाया था बीकानेर रियासत ने। ठीक है, बीकानेर रियासत ने ये काम आपके करवाया था। अच्छा, अब आप बात कर लेते हैं बूंदी रियासत की। बूंदी रियासत में कौन कौन से सिक्के चलते हैं ये आपको नोट करना है और ध्यान में रखना है। एक तो चलते हैं आपके रामशाही सिक्के। ठीक है, रामशाही सिक्के आपके चलते हैं। कटार शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के। इसके अलावा आपके यहाँ पर चलते हैं चेहरे शाही सिक्के, चेहरे शाही सिक्के। तो ये सारे सिक्के आपके बूंदी में चलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अलवर की बात कर लेते हैं भाई एक बार। अलवर में कौन से सिक्के आपके चलते हैं? तो यहाँ पर अलवर में आपके चलते हैं राजशाही सिक्के, राजशाही या राजशाही सिक्के यहाँ पर चलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ में अपन ने चर्चा की थी भाई, तो मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के आपके चलते हैं? मेवाड़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेवाड़ में आपके चलते हैं स्वरूप शाही सिक्के। इसके अलावा आपके चांदोड़ी, चांदोड़ी सिक्के यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, भिलाड़ी अपन ने चर्चा की थी, भिलाड़ी सिक्के। ठीक है, चित्तौड़ी सिक्के। और जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, मुगलों के यहाँ पर जीता स्वीकार की थी मेवाड़ में, उस समय यहाँ पर आपके चलते थे सिक्का, सिक्का एलजी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सिक्का एलजी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बीकानेर की बात कर लेते हैं। बीकानेर में भी आपके कौन कौन से और सिक्के चलते हैं? तो यहाँ पर आपके गजशाही, एक तो गजशाही और एक आपके चलता है यहाँ पर गंगा शाही सिक्का, गंगा शाही सिक्का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, राजशाही सिक्के का चलन आपके अलवर रियासत से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन अभी अपन ने चर्चा की थी। स्वरूपशाही सिक्के आपके कहाँ पर चलते हैं? मेवाड़ रियासत से संबंधित है स्वरूपशाही सिक्के। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ सिक्के और भी हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे भैया ना। तो ये सिक्के कौन कौन से हैं इसके ऊपर भी अपन थोड़ी सी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है, एक तो अमरशाही, अमरशाही सिक्का, चवरशाही सिक्का, चौरशाही सिक्का, और एक और सिक्का इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, इकती सिंधा, इकती सिंधा। ये सिक्के, ठीक है। अमरशाही सिक्का आपके कहाँ पर प्रचलित है? नागौर में, नागौर की टकसाल में। ठीक है, और आपके अमरशाही तो हो गया भाई। तो चौरशाही सिक्का आपके कहाँ पर प्रचलित था? टोंक में। एक सिंधा, एक सिंधा ये सिक्का कहाँ पर था? आपके कुचामन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कुचामन वाला। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको ध्यान में रखना है, जब ब्रिटिश आधिपत्य हो गया था भाई राजस्थान में, जब तो उस समय ब्रिटिशों के द्वारा जो सिक्के चलवाए गए थे, बाकी सभी सिक्के बंद हो चुके थे, ब्रिटिश के द्वारा जो सिक्के चलवाए गए थे उसे कहते थे कलदार। क्या कहते थे भाई? कलदार। तो ये कलदार भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यह टेट 2011 में आ चुका है। तो सिक्के से हमें हिंदू और यूनानियों के शासकों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यह आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न। और मेवाड़ के कुछ सिक्के और भी हैं, उनके भी बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उदयपुरी सिक्के, ठीक है, वो एक तो उदयपुरी सिक्के, सिक्का एलची के बारे में पर चर्चा हो चुकी है। ढींगला, ढींगला के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं भाई। और एक होता है आपके शाह आलमी, शाह आलमी, ये सिक्के भी आपके कहाँ पर चलते थे, मेवाड़ में चलते थे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। डूंगरपुर के सिक्के की बात करें भैया ना, किसके, डूंगरपुर के। डूंगरपुर में कौन कौन से सिक्के चलते थे, तो यहाँ पर आपके उदय शाही, ठीक है, उदय शाही सिक्के आपके चलते थे डूंगरपुर में, ठीक है। इसके अलावा त्रिशूलिया सिक्के और पहरी सीरिया सिक्के, एक तो आपके यहाँ पर चलते हैं त्रिशूलिया, त्रिशूलिया सिक्के, और एक चलते हैं आपके पहरी और पहरी सीरिया सिक्के भी आपके डूंगरपुर में चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपके प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं भैया ना, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में भी आपके सिक्के चलते थे। कौन कौन से सिक्के प्रतापगढ़ में चलते थे, तो ये आपको देखना है भाई। एक तो आपके चलते थे सालिम शाही सिक्का, ठीक है, एक तो आपके चलता था भाई सालिम शाही सिक्का, और एक आपके चलता था मुबारक शाही सिक्का, है ना, मुबारक शाही सिक्का, ठीक है। इसके अलावा सिक्का मुबारक तलचर, ये भी आपके चलता था कहाँ पर, प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो ये आपको सिक्के ध्यान में रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, इकतीसंदा जो रुपया था राजस्थान की कौन सी साल में बनता था, पटवार 2017 में क्वेश्चन आया था। कुचामन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कुचामन में। कहाँ पर बनता था भैया, कुचामन में बनता था। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं वैसे भी पहले। और देखो सिरोही में, सिरोही में भी दो सिक्के बनते थे। एक तो आपके बनता था भाई डब्बू शाही, ठीक है, जो मारवाड़ का माना जाता है डब्बू शाही सिक्का, डब्बू शाही सिक्का आपके यहाँ पर बनता था सिरोही में, ठीक है। इसके अलावा भिलारी, भिलारी सिक्का भी आपके कहाँ पर बनता था भैया, सिरोही में भी बनता था भिलारी। चलिए, और आपको ध्यान में रखना है झालावाड़ में, झालावाड़ में कौन से सिक्के चलते थे आपके, तो आपके चलते थे यहाँ पर मदन शाही सिक्के। तो मदन शाही सिक्के आपके चलते थे, ठीक है, नए हो या पुराने, नए या पुराने, जो मदन शाही सिक्के हो वो आपके कहाँ पर चलते हैं, वो चलते थे आपके झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में, ठीक है। इसके अलावा आपके देखो बांसवाड़ा में कौन से सिक्के चलते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। बांसवाड़ा में, एक सेकेंड, बांसवाड़ा में कौन से सिक्के चलते थे भैया आपके, तो बांसवाड़ा की अपन बात करें तो लक्ष्मण शाही और सालिम शाही, लक्ष्मण शाही व सालिम शाही सिक्के, सालिम शाही सिक्के आपके कहाँ पर चलते थे, ये आपके चलते थे बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में आपके सिक्के प्रचलित थे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे, रूपक, दिनार, सिक्का एलची या ड्रम, तो सिक्का एलची इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगलों के द्वारा मेवाड़ में चलाए गए सिक्के सिक्का एलची था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है पहले, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, आप जैसलमेर की बात कर लेते हैं भैया ना, तो जैसलमेर में कौन कौन से सिक्के चलते हैं भाई, चलते थे भाई जैसलमेर रियासत में, बात हो रही है यहाँ पर जैसलमेर रियासत की। जैसलमेर रियासत में कौन कौन से सिक्के चलते थे, तो जैसलमेर रियासत में आपके चलते थे अखे शाही, अखे शाही सिक्के, ठीक है, अखे शाही सिक्के चलते थे आपके कहाँ पर, जैसलमेर में। इसके अलावा मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही सिक्के आपके चलते हैं भैया ना, मोहम्मद शाही,
और इसके अलावा हाली, ये हाली नाम के जो सिक्के ये भी आपके कहाँ चलते हैं, जैसलमेर में। ठीक है, पाली की टकसाल में भी आपके सिक्के बनते थे भाई, पाली टकसाल। और पाली की टकसाल में कौन से सिक्के आपके बनते थे, तो आपके पाली की टकसाल में पाली की टकसाल में आपके सिक्के बनते थे भाई ना। एक सेकेंड रुकिएगा भाई। विजय शाही सिक्के आपके बनते थे भाई ना। चलिए अगला, और आपके सलूमर, सलूमर भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपके कौन से सिक्के बनते थे सलूमर में, सलूमर में आपके पदम शाही सिक्के बनते थे भाई ना, पदम शाही सिक्के आपके कहाँ पर बनते थे भाई, सलूमर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन कौन सी रियासत में था, गुमान शाही सिक्के, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कोटा रियासत में, है ना। गुमान शाही सिक्के आपके कहाँ पर प्रचलित थे भाई, कोटा रियासत में आपके ये प्रचलित थे। ठीक है, बात करें शाहपुरा की, है ना, शाहपुरा रियासत में आपके कौन से सिक्के प्रचलित थे भाई, तो आपको ध्यान में रखना है शाहपुरा रियासत, ग्यारसंदा। ठीक है, ग्यारसंदा रियासत, सॉरी ग्यारसंदा आपके यहाँ पर सिक्के प्रचलित है भाई शाहपुरा रियासत में। इसके अलावा माधो शाही, ठीक है, माधो शाही सिक्के ये भी आपके कहाँ पर प्रचलित है भाई, आपके शाहपुरा में प्रचलित थे। ठीक है, इसके अलावा संधिया, संधिया ये सिक्के भी आपके कहाँ पर थे, ये भी आपके शाहपुरा में प्रचलित थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है किशनगढ़, किशनगढ़ रियासत में जो सिक्के प्रचलित थे वो थे शाह आलमी, शाह आलमी, शाह आलमी सिक्के आपके किशनगढ़ रियासत में प्रचलित थे भाई। ठीक है, और आपको मेरता की बात करें, मेरता में, मेरता की टकसाल में कौन कौन से सिक्के बनते थे, अट्ठासिया, एक तो ये आपको ध्यान रखना है अट्ठासिया, अट्ठासिया के अलावा आपको ध्यान में रखना है चांदशाही, चांदशाही मेरता में आपकी मेरता की टकसाल थी, वहां पर अट्ठासिया और चांदशाही सिक्के बनते थे, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, बिलारी त्रिशूलिया सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित है, तो आप आराम से बता सकते हो, मेवाड़ रियासत से संबंधित है आपके भिवाड़ी, बिलारी और त्रिशूलिया सिक्के। ठीक है, तो इसके बारे में पर चर्चा कर चुके हैं भाई खूब विस्तार से। ठीक है, जैसलमेर में अपन चर्चा कर चुके हैं भाई, अक्की शाही, मोहम्मद शाही, चेरिया सिक्के यहाँ पर आपके जैसलमेर में चलते थे। ठीक है, चलिए अगला, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, नाम से पता चल रहा है भाई स्वरूप शाही 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे, फतेह शाही भी आपके मेवाड़ के शासक रहे, भोपाल सिंह भी आपके कहाँ के मेवाड़ के शासक रहे हैं, तो ये मेवाड़ी सिक्के से संबंधित हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असम्मिलित है सिक्के और प्रचलित क्षेत्र, स्वरूप शाही मेवाड़ में, मदन शाही बीकानेर में, विजय शाही जोधपुर में, झाड़ शाही आपके जयपुर में, तो कौन सा असम्मिलित है, असम्मिलित है, स्वरूप शाही मेवाड़ में चलते हैं बिल्कुल, मदन शाही आपके अपन चर्चा कर चुके हैं, मदन शाही सिक्के आपके चलते हैं झालावाड़ में। ठीक है, ठीक है, झालावाड़ में यहाँ पर चलते हैं भाई, झालावाड़ में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और विजय शाही सिक्के आपके जोधपुर में और झाड़ शाही आपके सिक्के जयपुर में चलते हैं। ठीक है, और एक सिक्का होता है तमंचा शाही, ये तमंचा शाही सिक्का इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। ये आपके कहाँ पर चलते थे, धौलपुर में, कहाँ पर चलते थे भैया, धौलपुर में। ठीक है, और एक होता था माणक शाही, माणक शाही सिक्के, ये माणक शाही सिक्के आपके कहाँ पर चलते थे, ये आपके चलते थे करौली में। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सिक्के के संबंध में आपको असम्मिलित आपको ढूंढना है भाई ना। सोजत में ललुरिया सिक्का चलता था बिल्कुल, मेवाड़ में धब्बूशाही नहीं, धब्बूशाही आपके कहाँ पर चलता था, मारवाड़ में। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरता में आपके चांदशाही सिक्का चलता था, मेवाड़ में शाह आलमी सिक्का भी चलता था।
चलिए अगला प्रश्न है तमंचा शाही सिक्के। अभी चर्चा की थी तमंचा शाही सिक्के के बारे में अपन ने। तो तमंचा शाही सिक्का आपके कहाँ पर चलता है भाई? धौलपुर में। अब अपन आसानी से क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं। गज शाही सिक्का आपके कहाँ पर चलता है? जोधपुर रियासत में, है ना। जोधपुर रियासत में आपके गज शाही सिक्का चलता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सम्मिलित नहीं है? ये कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन आया था 2022 में। आपके शाही सिक्के आपके जैसलमेर में चलते हैं, बिल्कुल। जहाज शाही सिक्के जयपुर में, बिल्कुल। विजय शाही सिक्के आपके चलते हैं जोधपुर में। ठीक है, एक सेकेंड। विजय शाही सिक्के आपके कहाँ पर चलते हैं भाई? जोधपुर में। ठीक है। गज शाही सिक्के आपके कहाँ पर चलते हैं? जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, गदिया मुद्रा का संबंध किस राज्य से था? तो सबसे पहले मैंने बताया था गदिया जैसे आकृति होती थी मुद्रा की, और सबसे पहले जोधपुर रियासत में ये चलाए गए थे गदिया सिक्के। चलिए निम्नलिखित में से कहाँ पर सालिम शाही सिक्का प्रचलन में था? तो सालिम शाही सिक्का, तो इस क्वेश्चन को देखो, सालिम शाही सिक्के की बात करें तो सालिम शाही सिक्के आपके बांसवाड़ा में भी था और प्रतापगढ़ में भी था भाई, ना। तो दोनों जगह था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कॉमन मान सकते हैं, जिसके दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं भाई, ना। ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, तो दोनों जगह चलते थे भाई ये सिक्के। प्रतापगढ़ में भी चलता था और बांसवाड़ा में भी चलता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इसके दो ऑप्शन राइट हैं भाई। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के का समय माना जाता है? तो प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के आर्थ सिक्के जो चांदी से बने होते थे। ठीक है। और इनका जो काल माना जाता था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्थ सिक्के वैसे तांबे से भी बनते थे, लेकिन पंचमार्क सिक्के वो कहलाते थे। वो आर्थ सिक्के जो चांदी से बनते थे उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, है ना। बाकी सिक्के तांबे से भी बनते थे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो सिक्कों से किस प्रकार की अपन को जानकारी मिलती है? सीमा की, धर्म की, आर्थिक की और सामाजिक स्थिति, सभी की जानकारी अपन को मिलती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए भाई। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और आपके लिए ऐसी क्लासें आती रहेगी। ठीक है। राजस्थान जी के आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी। राजस्थान पुलिस के जो आपके महिला बच्चों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरा मैटर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें चैनल। ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करें भाई। ठीक है। तो आपको पूरा राजस्थान का सिलेबस वैसे यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।